अब तक आपने देखा कि रमेश और उर्मिला के परिवार के हालत कैसे है और वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आइए अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रमेश जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, वह कबड्डी की तरफ आकर्षित होता जा रहा था। प्रत्येक गांव में जहां पर भी कबड्डी का मैच होता, उसे खेलने जाता और वहां पर वह अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करता और अच्छे से रेड करता और अच्छे से डिफेंस करता और अच्छे तरीकों की वजह से वह प्रत्येक मैच जीत कर आता। लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया था कि वह वहां रहकर वो अपने सपने नहीं जी सकता, क्योंकि उसके मामा को उसका खेलना पसंद नहीं था। इसलिए वह अपने मामा के यहां से घर लौट आता है। अब रमेश चिंतित रहता है, पूरे रास्ते सोचता हुआ आता है कि वो अब घर पर क्या कहेगा कि वह मामा के यहां से वापस क्यों आया। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला भी समय के साथ बड़ी होती जा रही थी और धीरे धीरे स्कूल के साथ साथ घर के काम में भी अपनी मां का हाथ बटाती थी। उर्मिला अपने परिवार के आर्थिक स्थिति के कारण केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई और फिर अपनी मां के साथ घर का काम करने लग गई। उर्मिला की मां सरोज दिन में गांव की महिलाओं के कपड़ों की सिलाई करती। इसके बदले उर्मिला की मां को एक कपड़ा सिलने की एवज में 2 रुपए का भुगतान किया जाता था। उर्मिला के पिता दिन भर खेत में काम करते। इसी प्रकार इन लोगों का जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था और उर्मिला अब बड़ी हो गई और शादी के लायक हो गई। दूसरी तरफ रमेश वापस घर लौट आया और उसने जैसे तैसे अपने घर वालों को मना लिया और वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर एक कस्बे में कमरा किराए से लेकर पढ़ने के लिए रहने लग गया। रमेश वहां पर रहता, पढ़ाई करता और अपने शौक जो कि कबड्डी खेलना प्रारंभ रखा। रमेश पढ़ाई में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी स्कूली पढ़ाई जारी रखी और 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। लेकिन वो कबड्डी में राज्य स्तर तक खेला। एक खेल के दौरान रमेश के हाथ में चोट आ गई और जब स्पोर्ट कोटे से उसका चयन पुलिस विभाग में हुआ, लेकिन मेडिकल में काफी परेशानियां आई। हाथ की चोट के कारण रमेश को मेडिकल में निकाल दिया गया। डॉक्टर ने उसके चयन के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। अब रमेश दिन रात परेशान रहने लगा। अब आपको क्या लगता है, क्या रमेश 1 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? क्या उसे यह सरकारी पुलिस की नौकरी मिलेगी या उसका सपना अधूरा ही रह जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल पर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आने पर आपको पता चल सके। आगे सभी थी। और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है आगे क्या होगा।